तारीख 23 जनवरी 2025। एक तरफ बसंत पंचमी का पावन अवसर तो दूसरी तरफ जुमे का पाक दिन। जब पूरे देश की निगाहें मध्य प्रदेश के धार जिले की भोजशाला पर टिकी थी। इतिहास गवाह है कि इस परिसर ने आस्था के कई रंग देखे हैं और तनाव की कई परीक्षाएं भी दी हैं। लेकिन अब मामला एक बार फिर गर्मा गया है। वजह है सुप्रीम कोर्ट का वो निर्देश जिसमें मध्य प्रदेश सरकार से कह दिया गया है कि मुस्लिम पक्ष को प्रति शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में नमाज के लिए परिसर के बाहर कोई खुला स्थान दिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि जिस परिसर को हाईकोर्ट पहले ही मंदिर मानते हुए हिंदू पक्ष को पूरे साल पूजा करने का अधिकार दे चुका है, वहां दोनों समुदाय की गतिविधियां एक साथ शांति से कैसे संचालित होंगी? क्या है प्रशासन का वो सीक्रेट प्लान और क्यों ये काम लोहे के चने चबाने जैसा है प्रशासन के लिए? चलिए विस्तार से आपको बताते हैं इसकी कहानी और इसके पीछे की वजह। चुनौती को समझने के लिए सबसे पहले भोजशाला के भूगोल को समझना होगा। अब इस पूरे परिसर में केवल एक ही मुख्य प्रवेश द्वार है। यहीं पर पुलिस की स्थायी चौकी है, मेटल डिटेक्टर है और कड़ी सुरक्षा जांच के बाद ही श्रद्धालुओं को अंदर जाने दिया जाता है। सामान्य दिनों में तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जब हजारों की भीड़ उमड़ती है तो प्रशासन के हाथ पांव फूल जाते हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि नमाजी किस रास्ते से आएंगे, श्रद्धालु किस रास्ते से जाएंगे और इस इकलौते गेट पर सुरक्षा का संतुलन कैसे बनाया जाएगा? ऐसा पहली बार नहीं है जब प्रशासन के सामने ये धर्म संकट खड़ा हुआ है। इतिहास में जब जब बसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन आए हैं, प्रशासन ने बेहद ही सूझबूझ से रास्ते निकाले हैं और इस समस्या को हल भी किया है। अब आप जिक्र कर ले 2006 की रणनीति का। पहली बार जब दोनों पर्व एक साथ आए तो प्रशासन ने हिंदू श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मुस्लिम नमाजियों को मुख्य द्वार के बजाय पीछे की ओर स्थित लकड़ी पीठ क्षेत्र से प्रवेश कराया। अब वहां स्थायी सीढ़ी लगाई गई और एक कड़े सुरक्षा घेरे में नमाज संपन्न करा दी गई। अब चलते हैं 2013 के उस प्लान के बारे में जिसका जिक्र बहुत तेजी से छिड़ा था। इस बार भी ठीक इसी तरह का फॉर्मूला अपनाया गया। दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें हुई, समय का विभाजन हुआ और पीछे के रास्ते का इस्तेमाल कर शांति व्यवस्था कायम रखी गई। फिर आती है तारीख 23 जनवरी 2026। अब इस दिन हाईकोर्ट के निर्देश के तहत हिंदू पक्ष की पूजा पूरे दिन जारी रही। अब ऐसे में प्रशासन ने मुख्य द्वार के पास एक ही अंदरूनी मार्ग से सीमित संख्या में नमाजियों को अंदर भेज दिया और पीछे के खुले हिस्से में अस्थायी टेंट लगाकर नमाज अदा करवा दी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। अब इस साल की व्यवस्था का मुस्लिम पक्ष ने पुरजोर विरोध किया, जबकि ऐसा पहले नहीं हुआ था। उनका तर्क है कि जिस पीछे के हिस्से में उन्हें नमाज पढ़वाई गई है वो दरअसल कब्रिस्तान का हिस्सा है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसी जगह पर नमाज अदा नहीं की जा सकती है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को परिसर के बाहर खुले स्थान की व्यवस्था करने के लिए कह दिया है तो प्रशासन के सामने एक नई और पेचीदा चुनौती खड़ी हो गई है। अब वो चुनौती ये है कि धार जिला प्रशासन और एएसआई इससे कैसे निपटेगा। कोर्ट के इस आदेश की हर एक लाइन का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं प्रशासन और एएसआई की टीम। अब नक्शे खंगाले जा रहे हैं, प्रवेश और निकास के नए रास्तों का खाका खींचा जा रहा है। चुनौती सिर्फ बैरिकेडिंग या फिर समय तय करने की नहीं है, चुनौती है आस्था, कानून और आपसी भाईचारे के बीच उस महीन संतुलन को बनाए रखने की जो भारत की खूबसूरती भी है और एकता भी। क्या प्रशासन इस बार भी कोई ऐसा अचूक फॉर्मूला ढूंढ पाएगा जिससे दोनों पक्षों की आस्था का सम्मान हो और सुरक्षा भी अमेक हो? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपडेट के लिए देखते रहिए अनादि टीवी मध्य प्रदेश और मैं थी आपके साथ स्वप्निल यादव।